वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हम आपको लेके आए हैं लाहौर में शादरा के मकाम पर वाक़या मकबरा जहांगीर में। शहनशाह जहांगीर जलालुद्दीन अकबर के बेटे थे और जलालुद्दीन अकबर तीसरे मुगल शहनशाह थे जो 15 अक्टूबर 1542 से लेके 27 अक्टूबर 1605 तक हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे। जलालुद्दीन अकबर की औलाद में नूरुद्दीन, जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा, आराम बानो बेगम, खानम सुल्तान बेगम, शुक्रुन्निसा बेगम, मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर, जिन्हें बचपन में सलीम के नाम से पुकारा जाता था, इनकी पैदाइश 1569 में हुई और इनका इंतकाल 1627 में हुआ। वो मुगल शहनशाह अकबर के बेटे और मरियम-उज़-ज़मानी के बतन से पैदा हुए। मरियम-उज़-ज़मानी जो कि जोधाबाई के नाम से जानी जाती थीं, मुगल बादशाह अकबर की बीवी थीं। नाजरीन, जहांगीर का ये मकबरा मैंने आपको बताया कि शादरा में वाक़या है और ये मकबरा दरअसल मलका नूरजहां और इसके भाई आसिफ खान ने तामीर करवाया। मकबरा जहांगीर की तामीर कई साल जारी रही और मुगल फन तामीर का एक निहायत ही खूबसूरत नमूना है। मकबरे के चारों तरफ बागात थे जिन्हें दिलकशा बाग कहा जाता था। ये वाहिद मुगल बादशाह का मकबरा है जिस पर गुंबद नहीं बनाया गया। इसकी छत बिल्कुल हमवार है जो इसे बाकी मुगल मकबरों से मसलन हुमायूं या अकबर के मकबरे से मुनफरिद बनाती है। मकबरा असल में वसी बाग दिलकशा के अंदर बनाया गया है। बाग में पानी के चश्मे, नहरें और फवारे थे जो अब काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। मकबरे के चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे हैं और बीच में मरकजी हॉल है। हर तरफ नक्शो निगार और रंगीन ईंटों का हसीन इस्तेमाल किया गया है। आज भी मकबरा जहांगीर लाहौर आने वाले सियाहों के लिए एक अहम और तारीखी मकाम है और ये मुगल फन तामीर में सादगी और अजमत की एक अनोखी मिसाल पैदा करता है। लाहौर के शाही किले और शालामार बाग में घूमते हुए एक बादशाह का नाम बार बार जहन में आता है और वो है शहनशाह जहांगीर। जहांगीर तामीरात का इतना शौकीन नहीं था जितना कि इसका वालिद अकबर या इसका बेटा शाहजहां, मगर इसने कई शानदार बागात और इमारतें बनवाई। कश्मीर का मशहूर शालामार बाग इसके दौर में बनाया गया। लाहौर में भी इसके दौर की कई निशानियां आज तक मौजूद हैं। इसकी तामीरात ज्यादातर खूबसूरती और फितरत से कुर्बत की अक्कासी करती हैं। नाजरीन, ये है मकबरे का अंदरूनी हिस्सा जिसमें संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। कुरान की आयात और फूलों के खूबसूरत नकूश कुंदा हैं। कब्र के ऊपर संगे मरमर की सादा मगर पुरशिकवा लोह रखी गई है। ये मुगल फन तामीर में सादगी और अजमत की एक अनोखी मिसाल है। मकबरे के चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे हैं और बीच में मरकजी हॉल है। हर तरफ नक्शो निगार और रंगीन ईंटों का हसीन इस्तेमाल किया गया है। जहांगीर की सेहत आखिरी उम्र में शराब नोशी और अफ्यून की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। 1627 में जब वो कश्मीर से लाहौर वापस आ रहा था तो रास्ते में राजौरी, मौजूदा आजाद कश्मीर के करीब एक मुकाम है, वहां पे इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जहांगीर ने लाहौर पहुंचने की ख्वाहिश की मगर वो लाहौर ना पहुंच सके। इनकी लाश लाहौर लाई गई और शादरा में ये मकबरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दफन की गई और यूं जहांगीर की जिंदगी का इख्तिताम लाहौर में हुआ और इसका मकबरा आज भी मुगल दौर की अजमत की याद दिलाता है। शहनशाह जहांगीर के वालिद मुगल सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह अकबर आजम थे। बचपन से ही शहजादा जहांगीर एक जिद्दी और हाकमाना मिजाज रखते थे, लेकिन किस्मत ने इसे सल्तनत की बागदौड़ थमा दी। 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद वो तख्त पर बैठा और जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। शहनशाह जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुरम, जिसे बाद में लोग शाहजहां के नाम से जानते थे, जिन्होंने ताजमहल और लाल किला और लाहौर में मस्जिद वजीर खान जैसी अजीम यादगारें तामीर करवाईं। शहनशाह जहांगीर का एक और कारनामा जो कि उन्होंने आगरा के लाल किले के दरवाजे पर एक सुनहरी जंजीर लगवाई थी जिसके साथ एक घंटी लगी हुई थी। मकसद ये था अगर किसी मजलूम को इंसाफ ना मिल रहा हो या हुकाम इसकी बात ना सुने तो बराह रास्त बादशाह को इतला दे सके। मजलूम आकर जंजीर खींचता तो घंटी बजती और बादशाह को फौरन इतला दी जाती। इस तरह जहांगीर खुद मामला सुनता और इंसाफ करता, इसलिए लोग जहांगीर को इंसाफ पसंद बादशाह के लकब से भी याद करने लगे। नाजरीन, इंसाफ की इस जंजीर के साथ 2 वाक़यात मंसूब किए जाते हैं जो हमें तारीख में मिलते हैं। एक मर्तबा शहजादा शाहजहां अपने एक दोस्त के साथ शिकार खेल रहा था। इसी दौरान इसने एक आम किसान के बैल को गलती से मार दिया। किसान सीधा बादशाह जहांगीर के दरबार में गया और इंसाफ की फरियाद की। जहांगीर ने जब हकीकत मालूम की तो हुक्म दिया कि बैल किसान की रोजी का जरिया था, इसका मुआवजा फौरी तौर पर दिया जाए और शहजादे को तनबीह की
کہ شاہی خاندان کا ہونا اسے قانون سے بالاتر نہیں بناتا۔ اس واقعے کے بعد جہانگیر کا عدل اور انصاف مزید مشہور ہوا اور عوام میں اس کا رعب و احترام مزید بڑھ گیا۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے انصاف کی زنجیر کا واقعے کے ساتھ۔ ایک عورت نے زنجیر کھینچ کر فریاد کی کہ اس کا بیٹا ایک فوجی افسر نے ناحق قتل کر دیا ہے۔ جہانگیر نے خود عورت کی بات سنی، تحقیق کروائی اور جب جرم ثابت ہوا تو فوجی افسر کو سخت سزا دی۔ اس واقعے نے ثابت کیا انصاف کی زنجیر صرف دکھاوے کی چیز نہیں تھی بلکہ واقعی عمل میں لائی جاتی تھی۔ جہانگیر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا اس کی بیوی ملکہ نور جہاں وہ نہ صرف ایک حسین اور ذہین خاتون تھیں بلکہ سلطنت کی سیاست میں بھی ان کا بڑا اثر تھا۔ یہاں تک کہ سکے نور جہاں اور جہانگیر دونوں کے نام سے چھپتے تھے۔ کئی بار تو دربار کے فیصلے بھی انہی کے مشورے سے کیے جاتے تھے۔ تاریخ میں شاید ہی کسی ملکہ نے اتنا اثر و رسوخ حاصل کیا ہو۔ جہانگیر نرم دل تھا لیکن ساتھ ہی شراب نوشی اور شکار کا بے پناہ شوقین تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں اگر میں بات کروں 1600 میں ملکہ الزبتھ اول نے انگلینڈ میں اسے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان اور مشرقی ممالک کے ساتھ تجارت کی جا سکے۔ جہانگیر کے دور میں 1605 سے 1627 تک کمپنی نے پہلی بار باقاعدہ ہندوستان میں قدم رکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1615 میں انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول نے اپنا ایک سفیر جس کا نام سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ سر تھامس رو نے جہانگیر سے اجازت لی کہ کمپنی ہندوستان میں اپنا تجارتی مرکز قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس اجازت کے بعد کمپنی نے سورت جو کہ آج کا گجرات ہے اور دیگر بندرگاہوں پر اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغل سلطنت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھنے اور جڑ پکڑنے کا آغاز شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔